हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की बुक योर लॉ योर राइट, आपके कानून आपके अधिकार। टॉपिक है वन अधिकार अधिनियम 2006। क्या है, इसके संदर्भ में वनवासियों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की संपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या होता है। पारंपरिक वन निवास समुदायों और आदिवासी आबादी के अधिकारों से संबंधित चिंताओं से संबंधित है, क्योंकि वन निवास समुदाय, आपको पता है कि बड़े बड़े हमारे जो आदिवासी जो लोग हैं बड़े बड़े जंगलों में, और विभिन्न वन निवास समुदाय जो वनों में निवास करते हैं, उनसे संबंधित ये अधिनियम है, जिन्हें भारत के औपनिवेशिक काल में वन कानूनों के जरिए जारी रहने के कारण दशकों से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के कानून को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है, और ये अधिनियम जो वन निवासी समुदाय और आदिवासी आबादी हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 अधिनियम 29 दिसंबर 2006 को लागू हुआ, और इस अधिनियम को अन्य नामों जैसे कि जनजातीय विधेयक या जनजातीय भूमि अधिकार आदि से जाना जाता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के उद्देश्य क्या थे। ये अधिकार अधिनियम जो लाया गया था वो जंगलों में रहने वाले समुदायों के खिलाफ किए गए पिछले गलतियों और अन्याय को दूर करने के लिए लाया गया था, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने जंगलों में रहने वाले आदिवासी और जनजातीय समूह और समुदायों को जंगलों में रहने से वंचित रखा और उनके बहुत सारे अधिकारों का हनन किया था। तो उन गलतियों को और इन समुदायों के विकास के लिए और उनके हितों के लिए ये वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जंगलों में जितने भी समुदाय या जनजातीय या और भी जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो उनके प्रति गलतियां हुई हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उन अन्यायों को दूर करने के लिए वन अधिकार अधिनियम लाया गया। दूसरा था अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी, यानी अनुसूचित जनजाति और जो परंपरा के आधार पर जो प्राचीन काल से ही वनों में निवास करते हैं, वनवासियों की उनकी भूमि के कार्यकाल, आजीविका के साधन और साथ सुरक्षा की गारंटी देना इस अधिनियम का उद्देश्य है, ताकि इनको भूमि उपलब्ध कराना और उनके जीवन जीने के लिए आजीविका के साधन यानी उनको नौकरी यानी पैसा कमाने के साधन और उनके साथ ही उनकी सुरक्षा देना भी इस अधिनियम का उद्देश्य है। नेक्स्ट है वन अधिकार धारकों को पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता और सतत उपयोग के लिए जिम्मेदार और शक्ति देकर वन संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत बनाना है। और इस अधिनियम के तहत जो वन अधिकार धारक है, जो जंगलों में रहने वाले लोग, उनको जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रेरित करना, ताकि ये वनों की सुरक्षा कर सके, वनों को अंधाधुंध का प्रयोग ना करें। इन सब की व्याख्या कर इस अधिनियम के द्वारा उनको मजबूत प्रदान करना है, यानी उनको एक अच्छे से जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जिम्मेदारी देना, ताकि उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो वनों को या जंगलों को नुकसान ना पहुंचाए और अपना विकास करें। वनवासियों के अधिकार। तो वन पर वनवासियों के अधिकार, पहला है शीर्षक अधिकार। तो ये वनवासियों के अधिकार है। पहला है, ये वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जनजातीय लोगों या वन निवासियों द्वारा खेती के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक का स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अधिकार ये गया है शीर्षक अधिकार में कि कोई भी व्यक्ति अपने 4 हेक्टेयर भूमि तक वो अपना मालिकाना हक रख सकता है और उस पर वो खेती कर सकता है। दूसरा है शीर्षक अधिकार में कोई नई भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो भूमि जनजातीय समूह और जो आदिवासियों को प्रोवाइड की गई है, उसके अलावा
कोई और नई भूमि उनको नहीं दी जाएगी। स्वामित्व केवल उस भूमि तक फैला हुआ है जिस पर संबंधित परिवार वास्तव में खेती कर रहा है। जिस परिवार को जो खेत दिए गए खेती करने के लिए वो उस तक ही सीमित है, और उसके अलावा उनको नई भूमि आवंटित नहीं, यानी उनको नई जमीन नहीं दी जाएगी। तो ये जो दो अधिकार है ये शीर्षक अधिकार है। तीसरा अधिकार है अधिकारों का प्रयोग करना। निवासियों के अधिकारों यानी जो वनवासी हैं उनके अधिकारों के में चारागाह भूमि तक पहुंच, पशु चारण मार्ग, लघु वन उत्पादन आदि शामिल हैं, ताकि वो चारागाह भूमि तक पहुंच सके, पशु चारक मार्ग दिया जा सके, उनके अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें, लघु वन को बढ़ावा दिया जा सके। ये सारे अधिकार इनके शामिल है ताकि ये वनवासी इन अधिकारों का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। नेक्स्ट है वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों और बाधाओं के अधीन अवैध और गैर कानूनी बेदखली या जबरन स्थानांतरण और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास के लिए संबंधित है। और यहाँ पर किसी के साथ कोई कानूनी बेदखल नहीं किया जाए, अगर कोई गैर कानूनी बेदखल किया जा रहा है उसको रोकना। जबरन स्थानांतरण या बुनियादी सुविधाओं के मामले में जो पुनर्वास से संबंधित सारी अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए ताकि व्यक्ति इसके अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है वन प्रबंधन अधिकार। ये तीसरा अधिकार है वनवासियों का। अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में आरक्षित वनों और सरकारी स्वामित्व वाले जंगलों के भीतर वन संसाधनों से संबंधित अस्पष्टता जिसका उपयोग करने के लिए पारंपरिक निवासियों को अनुमति थी, इसे टिकाऊ उपयोग के लिए भी संरक्षित किया गया। एक समुदाय वन में पाए जाने वाले किसी भी संसाधन को प्रबंधित करने, पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने और संरक्षित करने का अधिकार जो ऐतिहासिक रूप से संरक्षित और भविष्य के उपयोग के लिए संरक्षित किया गया है, इस अधिकार में शामिल है ताकि वनवासी इन अधिकारियों का प्रयोग करके अपना विकास कर सके। जो प्राचीन प्रारंभ में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार कर इनको एक भूमि की व्यवस्था करना, उनको चारागाह भूमि उपलब्ध कराना, उनके नियम मार्गों को सुरक्षित करना, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना वन अधिकार अधिनियम के तहत आता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपरोक्त अधिकारों को प्रदान करने और उन्हें मान्यता देने का प्रावधान अधिनियम की धारा 6 के तहत ग्राम सभा में निहित है। पहली बार एक विकेंद्रीय निकाय बनाया गया ताकि ये वन अधिकार अधिनियम के अधिकारों को, नियमों को लागू करे और उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सके। तो ये हमने बात करी वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।